सो हेलो 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 एवरीवन। आज हम अपना 2025 का कंप्यूटर साइंस का पेपर सेक्शन डी और ई को डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन डी। सो इसमें हम 31 तक, सेक्शन सी तक हमने डिस्कस किया था। सो 32 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया है कि सुमन ने एक टेबल बनाई है जिसका नाम है वर्कर। ठीक है, जिसमें एक सेट ऑफ रिकॉर्ड है जिसको हम मेंटेन कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन साइट का। ठीक है, इसमें कौन कौन सा डेटा है? ठीक है, सबसे पहले तो WID, ठीक है, वर्कर की आईडी या वर्कर का नेम, वेज, आवर्स, टाइप और साइट आईडी, ये सारा है जैसे कि यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमें टेबल का पता लग गया। अब हमें करना क्या है? ठीक है, अब बेस्ड ऑन डाटा गिवन अबव हमें इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। सबसे पहले SQL की स्टेटमेंट लिखनी है जिससे हम डिस्प्ले कर सकें नेम और वेजेस ऑफ वर्कर्स हुज वेजेस आर बिटवीन 8 and 500। ठीक है, सो 30, दिस इज 32A फर्स्ट। ओके, 32A first. Okay. So name and wage of workers whose wages are between 8 and 1500. So basically हम क्या कहते हैं, जो चीज़ हमें प्रिंट करनी होती है, जो चीज़ चाहिए होती है, उसे हम सिलेक्ट के साथ लिखते हैं। सो सिलेक्ट, ठीक है, W नेम, ठीक है, सॉरी, और हमें चाहिए थी वेज। ठीक है, दो चीज़ें चाहिए थी, W नेम और वेज। किसमें चाहिए थी? इन वर्कर्स की जिनकी वेजेस है 8 से 1500। सो कहाँ से सिलेक्ट करनी है हमें? फ्रॉम वर्कर नाम की टेबल थी, सो वर्कर। ठीक है, अब हमें आगे वो लिखना है, कंडीशन लिखनी है, किस कंडीशन के बेसिस पे चाहिए। हमें चाहिए वेयर वेज इज बिटवीन 800 and 1500। और हम जैसे ही अपनी क्वेरी पूरी लिख लेंगे तो उसके बाद हम सेमी कोलन से एंड कर देंगे ताकि पता लग जाए। अब एक चीज क्वेरी लिखते हैं, हमेशा हम एक लाइन में सिर्फ एक ही चीज लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। ठीक है, हमें चाहिए सिलेक्ट W नेम और वेज। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम लिख रहे हैं, सिर्फ उतना ही लिख रहे हैं कि हमें कहाँ से चाहिए, फ्रॉम टेबल वर्कर, और किस कंडीशन में चाहिए, वेयर वेज बिटवीन 8 and 1500। सो हम एक कंडीशन को या फिर एक किसी स्पेसिफिक चीज को एक लाइन में लिखते हैं। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया इसके साथ। अब नेक्स्ट आ गया, हमें एक SQL की स्टेटमेंट लिखनी है जो कि डिस्प्ले करे रिकॉर्ड ऑफ वर्कर्स जिसकी साइट आईडी नोन नहीं है। ठीक है, सो सेकंड हमें चाहिए रिकॉर्ड ऑफ वर्कर्स। ठीक है, तो सिंपल, पूरा रिकॉर्ड चाहिए तो सिलेक्ट स्टार कर देंगे हम, पूरा का पूरा रिकॉर्ड चाहिए हमें। कहाँ से सिलेक्ट करेंगे हम? फ्रॉम वर्कर्स, वर्कर नाम की टेबल थी ना हमारी, सो फ्रॉम वर्कर। अब किस बेसिस पे चाहिए हमें? जहाँ पे साइट आईडी ना हो। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं इसके लिए वेयर साइट आईडी इज नल। नल मीन्स अननोन, और हमेशा एंड्स विद कोलन। ठीक है, सो इससे हमें सेकंड बन गया। अब सेकंड हमें एक एसक्यूएल स्टेटमेंट में जो डिस्प्ले करे नेम, वेज और आवर्स किन वर्कर्स की जिनका टाइप है स्किल्ड। ठीक है, अब हम सबसे पहले हमें तीन चीज़ें चाहिए। ठीक है, सो थर्ड सिलेक्ट, हमें तीन चीजें चाहिए थी जो थी नेम, वेज और आर्ट्स। यही थी ना तीनों, वेज नेम आर। ठीक है, यही तीन थी, हमें ये तीन चीजें चाहिए थी। कौन सी टेबल में चाहिए थी? फ्रॉम वर्कर्स। अब किस कंडीशन के बेसिस पे चाहिए थी हमें? जहाँ पे टाइप है स्किल्ड। ओके, टाइप इज इक्वल टू स्किल्ड। अब एक चीज का और ध्यान रखना, हमेशा जो हम जिससे चेक करेंगे ऐसे इक्वल टू के साथ, हमेशा उसकी जो स्पेलिंग है सेम होनी चाहिए, कोई उसमें इशू नहीं होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो ये भी हो गया फोर्थ पार्ट। हमें एसक्यूएल स्टेटमेंट चाहिए जिससे हम चेंज करें वेज टू 1200 जहाँ पे टाइप हो सेमी स्किल्ड। ओके, सिंपल। अब हमें चेंज करनी है वैल्यूज, तो सिलेक्ट की जगह हम कर देंगे अपडेट। और अपडेट हमें क्या करना है कि, मतलब सॉरी, किस टेबल में से करना है?
वो है वर्कर। वर्कर टेबल में अपडेट करना है हमें। और क्या चीज़ चेंज करनी है, सेट वेज इक्वल्स 1200। अब कहाँ कहाँ चेंज करनी है, ठीक है। वेयर टाइप इक्वल्स सेमी स्किल्ड। ओके, ये हो गया ए पार्ट। अब बी पार्ट, यहाँ पे हमें कुछ कमांड्स दिए, इनके आउटपुट गेस करना है वो क्या कहेंगे। तो पहला आ गया सिलेक्ट। हमें दो चीज़ें मिलेंगी, नेम और वेज मल्टीप्लाई आवर्स फ्रॉम वर्कर्स, जहाँ पे साइट आईडी होगी 103। ओके, सो साइट आईडी 103, साइट आईडी 103 यहाँ पे है। और क्या क्या मिलेगी हमें, नेम और वेज मल्टीप्लायर्स। सो नेम आ जाएगा हमारे पास अहमद जे और अंजू एस, और वेज मल्टीप्लायर्स दिस इज 30 देन 40, एंड दिस इज 1200 माइनस 13, दैट शुड बी 1500 समथिंग, या 156 एंड देन 000। ओके, ओके, तो दोनों चीज़ें पता लग गई हमें। सो बी, ये हमें दो चीज़ें देगा। सबसे पहले नेम अहमद, और दूसरा नेम अंजू। और इनकी मल्टीप्लाई थे 30 देन 40 देन 156 देन 30। ओके, सो पहले का आंसर हमें मिल गया। सेकंड, सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट टाइप फ्रॉम वर्कर्स। सो हमें काउंट मतलब बताने हैं कि कितने अलग अलग टाइप्स, कितने अलग अलग टाइप्स हैं एक वर्कर्स के अंदर। मतलब इसका बेसिक मतलब क्या हुआ, अभी मैं टेबल के साथ समझाता हूँ। ये टाइप वाला कॉलम है, इसमें कितने अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं, जैसे स्किल्ड, सॉरी अनस्किल्ड, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड, तीन अलग अलग टाइप्स के ना। सो जब हम इसको रन करेंगे, इसको सिलेक्ट काउंट जहाँ पे टाइप्स डिस्टिंक्ट हो, ये हमें आंसर में 3 देगा, क्योंकि तीन अलग अलग टाइप के, तीन अलग अलग टाइप्स हैं डिस्टिंक्ट। ओके, नेक्स्ट आ गया सिलेक्ट मैक्सिमम वेज और मिनिमम वेज टाइप फ्रॉम वर्कर्स ग्रुप बाय टाइप। ओके, सो मैक्स वेज, मिन वेज और टाइप फ्रॉम वर्कर्स ग्रुप बाय टाइप करना है हमें। सो इसमें बेसिकली हमें तीन चीज़ें मिलेंगी, मैक्स वेज, मिन वेज और टाइप, ठीक है। सो टेबल में हमें तीन चीज़ें मिलेंगी, मैक्स वेज। ओके, सो अब देखते हैं मैक्स वेज कितनी कितनी मिलेगी। अब यहाँ पे मैक्सिमम वेज किसकी है 1500, और मिनिमम वेज किसकी है 520, ठीक है। सो इन तीनों का आएगा, सॉरी इन दोनों का आएगा, ठीक है। और एक और चीज़, अलग अलग टाइप्स, स्किल्ड हो गया, अनस्किल हो गया, स्किल हो गया, और एक सेमी स्किल भी आ जाएगा। अब हमें तीन चीज़ चाहिए थी, ठीक है। दो कॉलम मैक्स और मिन बेसिस पे अगर सिर्फ हम वही लिखते तो हमें सिर्फ आउटपुट में ये दोनों मिलता है, ठीक है। बट हमने टाइप्स में डिस्टिंक्ट लिखा था, तो हमें तीनों टाइप्स का एक एग्जांपल भी चाहिए था, सॉरी एक एक आउटपुट चाहिए था। सो इसलिए सेमी स्किल्ड वाला भी ऐड हो जाएगा इसमें। सो 1500, 520 एंड 560। ओके, 1500, 520, देन आई थिंक दैट वाज अनस्किल्ड, स्किल्ड और सेमी। ओके, ठीक है। अब एक और चीज़, अभी तीन आ गए। अब हमें ये पता लग गया इनका क्या कहते हैं, एक सेकेंड मेरे को हल्का सा इस पे जूम इन करने दो। अब इतना हमें पता लग गया। अब स्किल्ड के लिए हमें एक कॉलम पता है कि मैक्सिमम वेज 1500 है अनस्किल्ड के लिए, है ना। सो हम मिन वेज में क्या भरे वो कैसे पता लगेगा, ठीक है। सो इसको हम ऐसे देखेंगे, सब कुछ भूल लो, सिर्फ वहां देखो जहां जहां पे अनस्किल्ड है, एक और दो, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्सिमम वेज कितना है 1500, और मिनिमम है 780। सो यहाँ पे मिनिमम वेज की जगह हम लिखेंगे 780। अब नेक्स्ट आ गया हमारा स्केल्ड, ठीक है। सिमिलरली हम स्केल्ड का देखेंगे, और ये रहा मिनिमम 520 था और मैक्सिमम 1200, है ना। तो इसलिए 1200 लिखेंगे यहाँ पे।
अब आ गया सेमी स्केल्ड। अब सेमी स्केल्ड तो एक ही बंदा है ना, तो 560, उसकी मैक्सिमम भी उतनी मिलेगी और मिनिमम भी उतनी मिलेगी। सो ऐसे हमें इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, थोड़ा सा बार बार थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट इजी भी एक तरीके से, ठीक है। बस पर्सपेक्टिव की बात है कि कैसे आप इसे सोचे क्वेश्चंस को। इजीली टाकलेबल है ये सारे क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट आ गया, हमें सिलेक्ट करनी है डब्ल्यू नेम साइट आईडी फ्रॉम वर्कर्स, जहाँ पे टाइप अनस्किल्ड हो और ऑर्डर बाय आर्ट्स, ठीक है। टाइप अनस्किल हो और ऑर्डर किस बेसिस पे हो, आर्ट्स के बेसिस पे, मतलब कम से ज़्यादा, ठीक है। आर्ट्स। फोर्थ, डब्ल्यू नेम और साइट आईडी, वर्कर का नेम और साइट आईडी। ओके, सो हमें अनस्किल्ड वर्कर्स चाहिए थे, है ना, अनस्किल्ड थे ना। हाँ, अनस्किल्ड वर्कर्स ऑर्डर बाय आवर्स। सो अनस्किल्ड वर्कर्स कितने हैं हमारे पास, दो, और ऑर्डर बाय आवर्स इसने 200 करे, इसने 95 करे, है ना। सो 200 वाला ऊपर, सॉरी, 200 वाला ऊपर आएगा, नहीं नीचे आएगा, हाँ। वैसे भी कुछ इतना वो नहीं होता, है ना। जेकब, जिसके आठ ज़्यादा हैं उसे नीचे बाद में लिखा जाएगा। और नेक्स्ट आएगा हमारा अहमद, उसकी साइट आईडी थी 103। सो इसका आउटपुट ये हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया, हमें एक CSV फाइल दी है, पी रिकॉर्ड डॉट सी एस वी नाम से। इसमें सारे के सारे रिकॉर्ड है पेशेंट्स का एक हॉस्पिटल के अंदर। और हर एक रिकॉर्ड क्या 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 कहते हैं कंटेन करता है, पहले तो नेम ऑफ पेशेंट, डिजीज और नंबर ऑफ डेज की पेशेंट कितने टाइम रहा और अमाउंट, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हो गया उसका, है ना। गुंजन नाम है, जॉन्डिस की स्थिति और 4 दिन तक हॉस्पिटल में थी और 15,000 का बिल है, ठीक है। अब हमें अलग अलग फंक्शन बनाने हैं एक स्पेसिफिक ऑपरेशंस के लिए। सबसे पहला एक फंक्शन बनाना है जो कि रीड डेटा नाम से फंक्शन होगा, जो कि रीड करेगा सारा का सारा डेटा और डिस्प्ले सिर्फ वही करेगा जहाँ पे डिटेल्स कैंसर पेशेंट की हो, ठीक है। 33 फर्स्ट, ठीक है। सो लेट स्टार्ट, 33 फर्स्ट। सो अब इसका कोड लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अब हमें CSV फाइल है, तो CSV ऑपरेशंस को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, CSV के, CSV, ठीक है। अब नेक्स्ट हम एक फंक्शन बनाएंगे जैसा कि हमारे क्वेश्चन में मांगा था। फंक्शन का नाम दिया था रीड अंडरस्कोर डेटा, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम ओपन करेंगे उस फाइल को। सो हम लिख देंगे एफ नाम का वेरिएबल, इसके अंदर हम उस फाइल को ओपन करेंगे। सो हम यूज़ करेंगे ओपन, और ओपन के अंदर हम उस फाइल का नाम रख देंगे और उसका हम एक मोड लिखेंगे, किस मोड के बेसिस पे हमें ओपन करना है। सो यहाँ लिख देंगे हम पी अंडरस्कोर रिकॉर्ड डॉट सी एस वी। अब नेक्स्ट हम मोड लिख देंगे, हमें सिर्फ रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सो हम इतना ही लिखेंगे। नेक्स्ट हम CSV रीडर का यूज़ करेंगे इस सबको रीड करने के लिए, है ना। और उस सारा जितना भी वो डेटा है उसे एक वेरिएबल के अंदर कर देंगे। सो डेटा ऑफ पेशेंट, हम इस टाइप से, सॉरी, इस नाम से एक वेरिएबल बना रहे हैं, डेटा अंडरस्कोर पेशेंट। और इसमें हम CSV डॉट रीडर उसका फंक्शन का जो बिल्ट इन फंक्शन है उसका यूज़ करेंगे रीड करने के लिए सारा डेटा, CSV डॉट रीडर। और इसके अंदर हम पास कर देंगे जिस जहाँ पे हमने डेटा स्टोर किया है, सारा ओपन करा हुआ, ठीक है। अब हमें सिंपली एक लूप चलाना है फॉर आई, या फिर आई, ठीक है, फॉर आई इन डेटा। ये जो सारा हमने डेटा ओपन किया है इसके अंदर हम एक लूप चलाएंगे, ठीक है। डेटा आइफन पेशेंट, और लूप जैसे चलता रहेगा जहाँ पे भी, अब यहाँ पे कंडीशन लगेंगे, जहाँ पे भी I1, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे कैंसर लिखा होगा, जहाँ पे भी 1 नंबर पे कैंसर लिखा होगा उस सारे डेटा को हम प्रिंट कर देंगे। सो प्रिंट आई, ठीक है। बस हमें इतना करना और इसके बाद हमें F क्लोज कर देना। अब
एक चीज कि मेरे को कैसे पता I1 पे ही कैंसर आएगा, ठीक है। इसका आंसर ये है कि जब आप ये देखें, सबसे पहले जब हम इस पूरे डेटा को देखेंगे, ठीक है, ये एक लिस्ट है, इसका नंबर क्या आएगा, 0 1 2 3। सो 1 नंबर पे सारा का सारा डिजीज वाला वो सेव है, सो हमेशा 1 नंबर पे ही आंसर हमें दिखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट आ गया, हमें एक फंक्शन लिखना है जो कि काउंट करे, मतलब काउंट रिकॉर्ड नाम से फंक्शन जो कि काउंट करे और रिटर्न करे कि कितने सारे क्या कहते हैं रिकॉर्ड्स हैं एक फाइल के अंदर, ठीक है। इसे हम बहुत सिंपली कर सकते हैं, लिस्ट बना के, ठीक है। हम सिंपली क्या करेंगे, एक वो बनाएंगे फंक्शन जैसा कि हमारे क्वेश्चन मांगा गया है, काउंट रिकॉर्ड काउंट रॉक नाम से, ठीक है। काउंट अंडरस्कोर रिकॉर्ड, या रैक लिखा है क्वेश्चन में, सो रैक। अब हम इसमें सिंपली लिख देंगे विद ओपन, ठीक है, पी रिकॉर्ड, इस फाइल को हम ओपन करेंगे, CSV। अब किस बेसिस पे ओपन करेंगे हम, रीडिंग के उस पे बेसिस पे, ठीक है, आज एफ, ठीक है। मैं इसकी जगह ये वाली लाइन भी लिख सकता था, ठीक है, सेम सेम, बट कुछ ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं है, बस मैं एक सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इसको एक बहुत सिंपल तरीके से। अब एक रिकॉर्ड नाम का वेरिएबल बनाएंगे हम, उसमें हम सारा का सारा डेटा जो भी हमने ओपन करा है उसे लिस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। सो कन्वर्ट करने के लिए हम लिस्ट और कहते हैं पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम CSV डॉट रीडर फंक्शंस को यूज़ करके इसको ओपन कर लेंगे, डेटा सारा जो भी एफ के अंदर हमने सेव करा है, और सिंपली हम प्रिंट कर देंगे लेन ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। क्योंकि इस लाइन में, ये जो लाइन है, इसमें अगर आप देखेंगे CSV डॉट रीडर, ये जितना भी डेटा है वो लिस्ट में कन्वर्ट हो रहा है। सो ये किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा होगा, एक लिस्ट, दो लिस्ट, तीन लिस्ट, चार लिस्ट, पांच लिस्ट, जितने भी होंगे। अब हम अगर सिंपली इनका नंबर ले लें, ठीक है, सो हमें एक तरीके से लेंथ मिल गई। अब ये किस फॉर्मेट में क्या कहते हैं, लिस्ट के फॉर्मेट में, तो डायरेक्टली हम लेंथ क्या कहते हैं लेंथ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। सो इसको हमने बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में कर दिया ऐसे ही, ठीक है। सो अब हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया। अब नेक्स्ट मूव ऑन टू 34, ओके। सो अब इसमें क्या दिया है, अज्यूम कि हम काम कर रहे हैं एक IT डिपार्टमेंट में, एक क्रिएटिव आर्ट गैलरी है CAG में, जो कि सेल करता है अलग अलग टाइप के आर्ट क्रिएशन लाइक पेंटिंग, स्कल्पचर और अलग अलग। और सारा का सारा जो भी डेटा है वो दो टेबल्स में हम स्टोर करते हैं, आर्टिकल्स और आर्टिस्ट, ठीक है। आर्टिस्ट में हमारा कोड है आर्टिस्ट का सॉरी, कोड है कि क्या वो बेच रहा है, क्या कहते हैं जो चीज़ बेच रहा है उसका कोड, आर्टिस्ट का कोड, आर्टिकल क्या आर्टिकल है, और क्या कहते हैं किस डेट को बेच रहा है और क्या प्राइस है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिस्ट में आर्टिस्ट का कोड, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। ये सब कुछ है। अब हमें नेक्स्ट क्या दिया है सॉरी। अब एज एन एम्प्लॉय ऑफ CAG हमें एक SQL क्वेरी को लिखना है जो कि ये काम करे, डिस्प्ले करे सारा का सारा रिकॉर्ड आर्टिकल्स टेबल के अंदर एक डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। सो 34 फर्स्ट, ठीक है, लेट स्टार्ट विद द क्वेरी। 34 फर्स्ट, ठीक है। हमें क्या करना है, सारा का सारा रिकॉर्ड हमें जो आर्टिकल्स के अंदर है वो प्राइस के बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें वो करना है प्रिंट। सो सिंपली हम कर देंगे सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट स्टार, क्योंकि हमें सारा का सारा डेटा चाहिए। अब कहाँ से चाहिए, फ्रॉम आर्टिकल्स। आर्टिकल्स की स्पेलिंग स्मॉल लेटर्स, लेट्स रिमूव दिस, आर्टिकल्स इस टेबल के अंदर चाहिए। और क्या चाहिए हमें, हमें उसे चेंज करना है उसका ऑर्डर। सो ऑर्डर बाय, किस ऑर्डर के बेसिस पे, जो भी उसके अंदर प्राइस होगा डिसेंडिंग, ठीक है। और हमारी जैसी क्वेरी कंप्लीट हो रहेगी, सेमी कोलन, ठीक है। सो हमारी क्वेरी हो गई। अब नेक्स्ट आ गया, हमें डिटेल्स सारी की सारी डिस्प्ले करनी है आर्टिकल्स की जो कि क्रिएट हुए हैं 2020 में। सो यहाँ पे जो क्रिएट हुए हैं 2020 में, ये कहाँ गया सो
हाँ सॉरी, ये तरह क्वेश्चन सामने। हाँ तो हमें इसकी क्वेरी लिखनी है अब। सो हमें क्या चाहिए, हमें सारा का सारा जो भी है क्या कहते हैं डेटा है वो डिस्प्ले करना है ना। सो सिलेक्ट स्टार। अब कहाँ से सिलेक्ट करना है हमें, कौन सी टेबल से, फ्रॉम आर्टिकल्स। अब किस बेस पे सिलेक्ट करना है, जहाँ पे वेयर जो ईयर है ना। डॉग की जो ईयर है वो 2020 है, एम्प्टी। ठीक है। यहाँ जो 2020 है वो 2000 यहाँ पे डॉग की जो वैल्यू 2020 है उसके बेसिस पे, ठीक है। और उसके बाद हमेशा सेमी कोलन यूज करना है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ आर्टिस्ट टेबल। इसका स्ट्रक्चर हमें डिस्प्ले करना है। सो इसके लिए तो हम सिंपली एक ही कमांड यूज कर लेंगे, डिस्क या डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्टिस्ट। सो सिंपली राइट डिस्क आर्टिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमें सारे के सारे आर्टिस्ट के नाम जिसकी आर्टिकल है पेंटिंग थ्रू इक्विजन के नाम डिस्प्ले करने हैं। सो फोर्थ का ए। ठीक है। हमें पहले इक्विजॉइन से करना है, ठीक है। सो इक्विजॉइन होता है कि इक्वल टू सिंबल यूज करके। सो हम सिंपली सिलेक्ट करेंगे नेम। कहाँ से, फ्रॉम आर्टिकल A1 और आर्टिस्ट A2। ठीक है। अब किस बेसिस पे, वेयर A1 का जो आर्टिस्ट कोड है वो इक्वल हो A2 के आर्टिस्ट कोड से। और एक और चीज कंडीशन दी थी हमें, एंड वो जो आर्टिकल है वो पेंटिंग होनी चाहिए, है ना। सो अब हमारी क्वेरी कंप्लीट हो गई। सो कंप्लीट होने के बाद हमेशा सेमी कोलन। अब नेक्स्ट आ गया, हमें सेम काम करना है बट यूजिंग नेचुरल जॉइन। सो नेचुरल जॉइन तो इजी है ना। सिंपली इक्वल टू की जगह हम नेचुरल जॉइन लिखने क्या कहते हैं, दोनों उसको टेबल्स को जॉइन कर देंगे बस। सो सिलेक्ट फ्रॉम आर्टिकल्स, और इसे हम नेचुरल ज्वाइन करेंगे किसके साथ, आर्टिस्ट वाली टेबल के साथ। अब क्या चाहिए हमें, जहाँ पे आर्टिकल जो है वो है पेंटिंग। बस सिंपली खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें एक टेबल दी है जिसका नाम है थिएटर। ये एक सिनेमा का डेटाबेस है, इसका ये स्ट्रक्चर है। अब हमें एक फंक्शन लिखना है डिलीट थिएटर नाम से, जो एक इनपुट वैल्यू लेगा THID एक यूजर से, और परमानेंटली डिलीट कर दे कॉरेस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। और अज्यूम करना है हमें ये सारा डेटा फॉर डेटाबेस कनेक्टिविटी। सो हम सिंपली ये पाई गेम से कर सकते हैं, सॉरी पाई माई एसक्यूएल से, है ना। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 35। सो बेसिकली हमें एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। सबसे पहले फंक्शन बनाने के लिए हम पहले तो इंपोर्ट कर लेंगे पाई माई एसक्यूएल, जो कि हमारा वो रहेगा क्या कहते हैं मॉड्यूल जिसको हम यूज़ करेंगे। सो इंपोर्ट पाई माई एसक्यूएल एस पी एम एस। ठीक है। इंपोर्ट कर लेंगे एस पी एम एस। और हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम है डिलीट थिएटर, है ना। यही क्वेश्चन का आंसर दिया ना, डिलीट थिएटर।
ठीक है। अब डिलीट थिएटर में सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे उस डेटाबेस से। ठीक है। सो इस कनेक्शन को हम डीबी नाम से एक उसमें क्या कहते हैं वेरिएबल में हम सेव कर देंगे कनेक्शन को। सो पी एम एस डॉट कनेक्ट, इसमें हम सारा का सारा जो भी डिटेल्स है वो डाल देंगे, जैसे होस्ट, लोकल होस्ट। हम्म। हम्म। रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जल्दी बोलो। थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। सो अब हमने इसमें सारा का सारा डेटा दे दिया जो कि कनेक्शन के लिए चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद हम एक कर्सर कर्सर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसे हम यूज़ कर सके बाद में एग्जीक्यूट करने के लिए क्वेरी। ठीक है। सो हमने डी बी जो कि वेरिएबल बनाया था उसके बेसिस पे हम कर्सर नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसका नाम लेट्स सपोज हम देते हैं सी यू। ओके। सी यू नाम दे देते हैं इसका। अब नेक्स्ट टी आई डी नाम का, जो कि थिएटर आई डी नाम टी आई डी नाम से हमें एक वो बना लेंगे वेरिएबल जिसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर क्या स्टोर करेंगे, हमें इनपुट लेना है यूज़र से। अब क्या एंटर करेगा वो, हम इसके अंदर एक प्रॉम्प्ट भी डाल देंगे, एंटर थिएटर आई डी। ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्वेरी नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे। इसको हम एफ स्ट्रिंग बना लेते हैं। ठीक है। इसमें हम लिखेंगे क्वेरी पूरी, डिलीट फ्रॉम थिएटर वेयर टी एच आई डी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे टी एच आई डी हमने कहाँ पे टी आई डी के बेस पे लिया ना, सो यहाँ पे हम टी आई डी लिख देंगे, टी आई डी। और इसको एफ स्ट्रिंग को क्लोज कर देंगे। सो ये हमारी क्वेरी हो गई। अब नेक्स्ट हम इस ऑब्जेक्ट के यूज़ करके जो सी यू नाम का ऑब्जेक्ट बनाया था, सॉरी नॉट इक्वल टू, इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम एग्जीक्यूट करेंगे अपनी क्वेरी। सो एग्जीक्यूट क्वेरी। बस क्वेरी होने के बाद हम डी बी के अंदर हम कमिट कर देंगे और उसके बाद डेटाबेस का जो कनेक्शन है उसे क्लोज कर देंगे। और इसके बाद एक लाइन और डाल देंगे ताकि हमें पता लगे कि वो पूरा काम हो गया है ना। रिकॉर्ड डिलीटेड। सो इससे हमें कॉन्फर्मेशन मिलेगी कि रिकॉर्ड डिलीट होगा। सो ये हमारी पूरी स्क्रिप्ट हो गई पाइथन की जो कि ये काम कर देगी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा सेक्शन ई का, दैट इज 36 क्वेश्चन। सो हमें इसमें एक फाइल दी है पैसेंजर डॉट डाट नाम से। ठीक है। अब ये क्या स्टोर कर रही है, एक लिस्ट स्टोर कर रही है जिसके अंदर पी एन आर, पी नेम, बोर्डिंग स्टेशन, डेस्टिनेशन और फेयर है। ठीक है। ये सारा इनका वो मिल गया, क्या कहते हैं इनकी फुल फॉर्म। और ये सारे के सारे स्ट्रिंग टाइप में है, बस ये फ्लोट है फेयर। ठीक है। अब हमें एक फंक्शन बनाना है क्रिएट नाम से जो कि इनपुट ले डेटा का, डेटा पैसेंजर का, और उसे बाइनरी फाइल पैसेंजर डॉट डेटा में सेव कर दें। ठीक है। सो 36 का फर्स्ट। तो इसमें हमें क्रिएट नाम से एक फंक्शन बनाना है। ठीक है। अब सबसे पहले हम ओपन करेंगे अपनी फाइल को। सो एफ के अंदर इसे डाल देंगे ओपन करके। ठीक है। अब फाइल का नाम था हमारा पैसेंजर्स
डॉट डाट, है ना। फिर इसके बाद हम कुछ भी पास कर सकते हैं। हमें अभी क्या कहते हैं, रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि अ, हमारा आर आ गया, या फिर आर के अलावा हम लिख सकते हैं, लेट्स सपोज डब्ल्यू लिख सकते हैं, या फिर कुछ भी ले सकते हैं। हमें डेटा क्रिएट करना है, सो लेट्स राइट डब्ल्यू बी। ठीक है, राइट इन बाइनरी फॉर्मेट। ठीक है, इसको यूज़ करते हैं। और अब हम मल्टीपल क्या कहते हैं, एक मल्टीपल वो बना लेते हैं, वेरिएबल्स। जैसे कि हमें अलग अलग चीज़ें चाहिए थी ना, क्या क्या चाहिए था, पी एन आर, पी नेम, बोर्डिंग स्टेशन, डेस्टिनेशन, फेयर। ठीक है, सो पी एन आर, पी नेम, नेक्स्ट हो गया बोर्डिंग स्टेशन, बी आर डी स्टेशन, डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन के बाद फेयर। ठीक है, ये आ गई मल्टीपल चीज़ें हमारे पास जो कि हमें चाहिए। सो ये सारा का सारा हम यूज़र से इनपुट लेंगे। सो हम सब में इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, और इनके अंदर लिख देंगे एंटर पी एन आर। या तुम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ के चाहिए पी नेम, पी नेम, हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। बोर्डिंग स्टेशन, डेस्टिनेशन। अब इनमें तो हमने नॉर्मली इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करके ऐसे सेव कर दिया इन वेरिएबल्स में, बट हम फेयर के अंदर नहीं कर सकते डायरेक्टली। इसका रीज़न ये है कि अगर यहाँ पे देखा हो तो इसका फ्लोट टाइप है, और इनपुट हमेशा स्ट्रिंग टाइप में देता है। सो इनपुट को हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके बाद हम लिख सकते हैं फेयर। ठीक है, अब जैसे ही हम ये कर देंगे, सो इन सारे के सारे वेरिएबल्स को हम एक लिस्ट के अंदर सेव कर देंगे, जो कि लिस्ट का नाम हम देते हैं लेट्स सी रिकॉर्ड। ठीक है, पी एन आर, पी एन आर के बाद पी नेम, बोर्डिंग स्टेशन, डेस्टिनेशन, और लास्ट में फेयर। ठीक है, अब हमने पूरी एक ये बना दी, क्या कहते हैं, लिस्ट। अब इसको हम सेव कर देंगे अपने डेटाबेस के अंदर यूजिंग पिकल डॉट डम्प। हमें रिकॉर्ड एफ के अंदर डालना है, एफ डॉट क्लोज। और एक और चीज़, जैसा कि देख सकते हैं, अगर हम पिकल यूज़ कर रहे हैं, सो इससे पहले हमें इंपोर्ट पिकल भी लिख देना चाहिए। इट्स अ गुड वे। ठीक है, लिख देना चाहिए जो भी चीज़ हमें लगे कि यूज़ करने वाले हैं। कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए कि जिसके मार्क्स कट सके। नेक्स्ट हमें सर्च डेस्टिनेशन डी नाम से एक वो बनाना है, क्या कहते हैं, एक फंक्शन बनाना है। अब इसका काम क्या है कि हमें ये सारा का सारा क्या करेगी, अब इस फाइल में से कंटेंट जो है रीड करेगी और डिस्प्ले करेगी डिटेल्स उन पैसेंजर्स की जो कि जिनका डेस्टिनेशन मैच करेगा विद द वैल्यू डी। ठीक है, सो 36 1 होगा, 36 2। डिफ और डिफाइन सर्च डेस्टिनेशन डी, यही नाम था, है ना। अब हम इसमें बेसिकली क्या करेंगे, पहले तो हम फाइल ओपन करेंगे, एफ इज इक्वल टू ओपन। अब ओपन में हम फाइल का नाम देंगे पैसेंजर डॉट दैट, और हम इसे रीड इन बाइनरी फॉर्मेट में ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब ओपन करने के बाद हम मल्टीपल तरीके से सर्च कर सकते हैं। या तो हम डायरेक्टली डेटा को लोड करके उनको इफ एल्स ब्लॉक से करें, या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक क्या कहते हैं, इंस्टेड ऑफ नॉर्मली लोडिंग, हम या तो उस लूप के अंदर ही लोड कर सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से हमें पहले लोड करना चाहिए, जो कि मेरा पर्सनल, मतलब पर्सनल ओपिनियन रहेगा। हर कोई अलग तरीके से लिखता है कोड, हर कोई सेम नहीं लिखता।
सो हम पहले पिकल डॉट लोड को यूज़ करके उस फाइल को लोड कर लेंगे। फिर उसके बाद हम फॉर लूप चलेंगे, फॉर लेट्स से आर इन रिकॉर्ड। ठीक है, इफ आर के अंदर जो थर्ड वो होगा, क्या कहते हैं, हमें डेस्टिनेशन सर्च करना है ना, और डेस्टिनेशन थर्ड उस पर है 0 1 2 3। आर के अंदर थर्ड इफ इट इज इक्वल टू डी, सो हमें प्रिंट कर देना आर का सारा डेटा। ठीक है, और इसके बाद हमें एफ क्लोज कर देना। ठीक है, अब ये सारा का सारा हमें ट्राई करना है ना, सो इसको हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। मे बी एरर आ जाए, है ना। सो अगर एरर आता है तो हम यहाँ पे एक्सेप्ट भी लिखेंगे। अगर एरर आता है तो प्रिंट कर देंगे हम फाइल नॉट फाउंड। अब नेक्स्ट आ गया हमारा अपडेट फेयर। 5% से हम इसे अपडेट कर दें। ओके वी कैन। डिफ अपडेट फेयर के नाम से हमें फंक्शन बनाना था। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि हम ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं क्योंकि एरर भी आ सकता है, तो इसलिए हम इसे चेंज करते रह रहे हैं। सो लेट्स से हम एक फेयर नाम का वेरिएबल बना रहे हैं जिसके अंदर हम ओपन करेंगे इस फाइल को। सो ओपन, ये फाइल का नाम है पैसेंजर्स डॉट डैट। फिर हमें किस मोड के अंदर इसे ओपन करना, हम करेंगे इसे रीड एंड आर बी प्लस, हमें रीड भी करना और राइट भी करना है ना। अब हम लेट्स से रिकॉर्ड नाम से एक वेरिएबल बना रहे हैं, इसके अंदर हम ये डेटा स्टोर करेंगे। सो रिकॉर्ड इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड, इस फेयर वाले डेटा को हम लोड कर देंगे इसके अंदर। अब एक लूप चलाएंगे हम चेक करने के लिए, फॉर आई इन रिकॉर्ड। आई इन रिकॉर्ड हम डायरेक्ट कर सकते हैं, यस वी कैन, बट इससे ज़्यादा इजी रहेगा कि हम रेंज फंक्शन यूज़ कर लें। रेंज लेन ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, इस रेंज के अंदर हम इस लूप को क्या कहते हैं, हम मूव करेंगे और जो भी रिकॉर्ड है उसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, पहले थोड़ा सा ट्रिकी मेथड, उसके बाद मैं एक सिंपलर तरीका भी बताऊंगा। मल्टीप्लाई है 5% से हमें बढ़ाना, तो 1.05 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद कर देंगे हम प्रिंट करेंगे अपडेट डन, ताकि हमें पता लग जाए कि ये काम हो गया। और नेक्स्ट हम करेंगे एफ डॉट सीक। एफ डॉट सीक का पॉइंट ये है कि ये जो क्या कहते हैं जो हमारा पॉइंटर है उसे वो स्टार्टिंग में लेके चल रहा है। ठीक है, सो एफ या फिर एफ डॉट सी कहाँ, यहाँ से लिखेंगे हम एफ की जगह हम फेयर लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे फेयर यूज़ कर रहे हैं। एफ डॉट सीक, और सीक के अंदर लिख देंगे ज़ीरो। ज़ीरो रिप्रेजेंट करता है कि हम स्टार्टिंग में जाना। और इसके बाद हम सारा का सारा जो भी डेटा है उसे हम सेव करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे पिकल डॉट डम्प। उसके बाद हम सेव कर देंगे फेयर डॉट क्लोज। उसके बाद क्लोज भी हो गया, फिर इसके बाद अपडेट डन हो गया। अगर कोई एरर आता है सो अब हम लिखेंगे एक्सेप्ट ब्लॉक। कोई एरर आता है तो हम प्रिंट कर देंगे फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, विद दिस आर क्वेश्चन नंबर 36 इज डन। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 37। सो 37 में एक एनजीओ है स्वभाव नाम से। ये एक बड़ा एनजीओ है जो कि एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और काउंसलिंग की फील्ड में है। इसका हेड ऑफिस नागपुर के अंदर है, ये और ये प्लान कर रहा है टू सेट अप अ सेंटर इन विजयवाड़ा।
अब इसमें चार ब्लॉक हैं, एडमिन, साइकेट्री, साइकोलॉजी और आईसीयू। हम एज अ नेटवर्क एक्सेप्ट हमें सजेस्ट करना है कि कौन सा नेटवर्क रिलेटेड सॉल्यूशन बेस्ट रहेगा टू रिजॉल्व प्रॉब्लम मेंशन। ठीक है, ये हमारा पैरामीटर होगा। एक तो ये हमारा एक मेंटल इमेज हो गई। और इसमें हमें डिस्टेंस दिया है ब्लॉक टू ब्लॉक। अगर हम एडमिन से साइकेट्रिस्ट तक जाना पड़ेगा 65, एडमिन से साइकोलॉजी जाना पड़ेगा 65, एडमिन से अगर हमें आईसीयू जाना पड़ेगा 65। ये तीनों डिस्टेंस इक्वल हैं। साइकेट्री से साइकोलॉजी जाना पड़ेगा तो 100 मीटर, और साइकेट्री से आईसीयू जाना पड़ेगा तो 50, और आईसीयू से आईसीयू तक 50। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। अब नागपुर हेड ऑफिस से विजयवाड़ा का डिस्टेंस 700 किलोमीटर है। अब नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ईच ब्लॉक में, ये आ गया टेबल में। ठीक है, अब ये सारी इन्फॉर्मेशन है, आंसर हमें क्या करना है। सबसे पहले तो सबसे अप्रोप्रिएट लोकेशन सर्वर की इनसाइड विजयवाड़ा। ओके, सबसे अप्रोप्रिएट क्या रहेगा, लेट्स सी। लेट्स क्रिएट। एडमिन को हम ए लिखेंगे, साइकोलॉजी को पीएस लिखेंगे, और साइकेट्रिस्ट को पी वाई लिखेंगे, और आई सी को आई। ठीक है, ए जो है इक्वली डिस्टेंस पे है तीनों से, पी एस, पी वाई और आईस, ये तीनों डिस्टेंस इक्वल है। लेट मी, ये इक्वल है। ठीक है, ये 100 मीटर है, और आईसीयू से ये दोनों इक्वल हैं, ये 50-50 है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट जगह कहाँ रहेगी, आई गेस इन चारों के बीच में, या फिर हाँ इनके बीच में ही रहेगी लगभग। सर्वर की लोकेशन, या तो हम, बेटर रहेगा कि हम कंप्यूटर्स की बेसिस पे लें। सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स कहाँ पे हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा कंप्यूटर साइकेट्रिस्ट में। तो हम, हमारे लिए सबसे बेस्ट लोकेशन रहेगी सर्वर सेटअप करने के लिए इसके पास, क्योंकि यहाँ पे जो नेटवर्क ट्रैफिक है वो सबसे ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हमें दूर तक नहीं करना होगा, क्या कहते हैं, ट्रैवल नहीं करना हमारे नेटवर्क को। तो सबसे पहले का हमें आंसर मिल गया, इट विल बी साइकाट्री ब्लॉक। अब नेक्स्ट आ गया, हमें कौन सा हार्डवेयर चाहिए जो हम सजेस्ट करेंगे कि हम कंप्यूटर्स को विद इन ईच ब्लॉक ऑफ विजयवाड़ा सेंटर हम यूज़ कर सके। इसका आंसर तो ईजियर है, स्विच का यूज़ करेंगे, बिकॉज सबसे बेस्ट कनेक्शन के लिए है स्विच, इंस्टेड ऑफ राउटर एंड ऑल। ओके, नेक्स्ट आ गया, केबल लेआउट हमें बनाना है जो कि सारे ब्लॉक्स को कनेक्ट कर सके। ये तो हमने पहले ही बना दिया, आई गेस ऐसा कुछ था, एडमिन, साइकेट्री, साइकोलॉजिस्ट, मेरे को पता है स्पेलिंग गलत है, कोई टेक्स्ट नहीं करेगा, कोई कमेंट नहीं करेगा। ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ बीच में हमारा स्विच। ये हमारा एक लेआउट हो गया, है ना। अब नेक्स्ट, वेयर शुड द राउटर बी प्लेस्ड टू प्रोवाइड इंटरनेट टू ऑल द कंप्यूटर्स। राउटर को बीच में ही रखा जाए तो अच्छा है, जहाँ पे स्विच, यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे स्विच नहीं आएगा, यहाँ पे सर्वर भी हो सकता है। यहाँ पे बेस्ट लोकेशन रहेगा, क्योंकि ये सबके बीच में है, सेंटर में है, सब कोई इससे ज़्यादा दूर नहीं है। नेक्स्ट आ गया कि मैनेजर एट नागपुर वांट्स टू रिमोटली एक्सेस द कंप्यूटर इन एडमिन विच प्रोटोकॉल। सो रिमोटली एक्सेस करना है कंप्यूटर को, तो कौन सा प्रोटोकॉल करा जाए। इसके लिए तो सिंपल है, बाय डेफिनेशन रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। तो बाय डेफिनेशन सिंपल है। अब विच अमंग द नेटवर्क विल बी सेटअप विजयवाड़ा। सो हमें एक छोटा सा नेटवर्क चाहिए, तो सबसे छोटा नेटवर्क चाहिए हमें, सबसे बेस्ट। तो उसके लिए तो सिंपलेस्ट आंसर है लैन। जैसे हमारे घरों में भी लैन लैन केबल्स बिछी रहती है ना, सर छोटे से छोटा नेटवर्क। सो विद दिस 2025 का कंप्यूटर साइंस का पेपर कंप्लीट होता है। आई होप यू एंजॉयड एंड अंडरस्टैंड। और इस हिसाब से लगता नहीं है कि आपका पेपर इजी आएगा, बस थोड़ा सा ट्रिकी है इन एसक्यूएल क्वेश्चन वाइज। और जब हमें
थ्रू पाइथन स्क्रिप्ट हमें जब चेंज करना हो डेटाबेस में, सो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट, थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय।